हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ खुदावंत का धन्यवाद कीजिए कलीसिया। वह परम प्रधान सेनाओं का यहोवा वह हमारे बीच में मौजूद है, और जहाँ पर परमेश्वर मौजूद है वहाँ पर उसकी बरकतें, आशीषें लगातार बरसती रहती हैं कलीसिया। तो सच में जैसे आपको पता ही है कि परमेश्वर अपने दास को अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आपने देखा मक्खू मीटिंग में, उस रिवाइवल मीटिंग में कैसे परमेश्वर ने एक बड़ी सामर्थ के साथ, एक अद्भुत पावर के साथ अपने दास को इस्तेमाल किया कलीसिया। और वह परमेश्वर जो लगातार अपने नबी को अपने लोगों के लिए यूज करता है, इसका कारण है परमेश्वर के दास की प्रार्थनाएं। जो वो लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं, आत्मिक उन्नति में रहते हैं, तो उनकी आत्मिक उन्नति के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। तो इस मिनिस्ट्री में ग्रेस बढ़ती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है। वह बढ़ती हुई पावर आपके और आपके परिवारों को टोटली ब्लेस करने वाली है। सो आइए आज की प्रे पिलर मीटिंग को हम सब लोग शुरू करने से पहले हम एक आराधना करेंगे। प्रार्थना को शुरू करने से पहले जो हम वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, इस आराधना का मतलब होता है हम परमेश्वर के साथ लीन हो, हमारा मन उधर परमेश्वर की ओर पूरी तरह से लग जाए। जब परमेश्वर की ओर हमारा मन लगता है तो हमें प्रार्थना करने का और भी आनंद मिलता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं प्रार्थना का आनंद लूं, जब मैं प्रार्थना करूं तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद महसूस हो। क्योंकि जब प्रभु के दास प्रार्थनाओं में बैठते हैं ना, तो वो बोलते हैं ऐसे, मुझे परमेश्वर के साथ बातें करने में बहुत आनंद आता है, एक अलग सा मजा आता है, एक टेस्ट आता है। तो आपको वो टेस्ट चाहिए? तो फिर आइए हम इस आराधना के द्वारा अपने मन की तैयारी करते हैं, और उसके बाद एक जबरदस्त आत्मिक आनंद से भरी हुई स्ट्रॉन्ग प्रेयर करेंगे। सो आइए सब प्रभु की महिमा के लिए अपने मनों को तैयार करेंगे, इस आराधना को गाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी दी। आप ही गाइए। ऐसी मोहब्बत सब लोग आंखें बंद करो और उसके साथ मन को लगाकर उसकी आराधना गाइए। अपनी जान भी दी। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी दी। अब मैं मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करना चाहूँगा। अब मैं मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करना चाहूँगा। मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़ जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। राह सत्य जीवन तू ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया। राह सत्य जीवन तू ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया।
सत्य जीवन तू ही खुदा, मुझको ये जीवन तूने दिया। अब तेरी राहों में यीशु मसीह मैं तो बढ़ता जाऊंगा। अब तेरी राहों में यीशु मसीह मैं तो बढ़ता जाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़े जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़े जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जी ना पाऊंगा। मेरे गुनाहों को किया क्षमा, धोकर लहू से किया नया। मेरे गुनाहों को किया क्षमा, धोकर लहू से किया नया। मेरे गुनाहों को किया क्षमा, धोकर लहू से किया नया। अब तेरी रूह से भरकर खुदा तेरी महिमा गाऊंगा। अब तेरी रूह से भरकर खुदा तेरी महिमा गाऊंगा। मुश्किल में सब छोड़े जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़े जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जीना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जीना पाऊंगा। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी दी। ऐसी मोहब्बत मुझसे है कि मेरे लिए अपनी जान भी दी। अब मैं मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करना चाहूँगा। अब मैं मोहब्बत यीशु मसीह तुझसे करना चाहूँगा। मुश्किल में सब छोड़े जाते हैं, मुश्किल में सब छोड़े जाते हैं, यीशु तू ना छोड़ेगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जीना पाऊंगा। यीशु मसीह तेरे बिना मैं तो जीना पाऊंगा। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोवा जदों कदे मेरे हंजू साफ करदा, रोवा जदों कदे मेरे हंजू साफ करदा। सीने नाल लोंदा हथ सिरे उत्ते तरदा, सीने नाल लोंदा हथ सिरे उत्ते तरदा। जदों मैनू कोई ना पुछे, जदों मैनू कोई ना पुछे, खुद पूछ
उदों पुछदा कि मेरा हाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग ऐसा ईमान करते हैं कि वह यीशु मसीह हर घड़ी, हर पल, हर हालात, हर सिचुएशन में हमारे साथ रहता है। क्यों साथ रहता है? क्योंकि बाइबल में लिखकर परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है, वायदा किया है। परमेश्वर कहते हैं ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी धोखा दूंगा। कैसे भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हो, वह सर्वदा हमारे साथ रहता है कलीसिया। सो जोरदार तालियों के साथ इसका धन्यवाद करो। जब कोई भी सहारा नहीं होता तो वो परमेश्वर है जो हमें लगातार सहारा देता है, संभाल कर रखता है, हर पीड़ा से हमें निकाल कर लेकर आता है। वह सामर्थी है, वह महान है और हम उस पावरफुल परमेश्वर के सामने बैठे हैं कलीसिया। तो सच में वह खुदावंद महान है, सामर्थी है। सो आइए हम सब लोग उसके प्रेम से भरेंगे, सभी एक मन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में जाएंगे। सभी धन्यवाद कीजिए ऑनलाइन जो अपने घरों में बैठे हुए हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। आप भी सभी आंखें बंद करो, पूरा मन खुदा के साथ लगाइए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ एक मन होकर पूरी तरह से मन को, सोचों को खुदा के साथ लगाकर उससे बातें करेंगे। कितने लोग आनंद से प्रार्थना करना चाहते हैं तो लगाएं मनों को परमेश्वर के साथ। धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस पिता हम आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, इस प्रेयर के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, जो प्रार्थना का टाइम आपने हमें दिया पिता, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। और जैसे खुदावंदा, जैसे परमेश्वर आपके दास खुदा प्रार्थनाओं में खुदा एक आनंद को फील करते हैं, एक आनंद को महसूस करते परमेश्वर। हम भी विश्वास करते पिता आज प्रार्थना में पिता हम तेरा रूहानी आनंद महसूस कर चुके पिता। आज हमें परमेश्वर तेरी फ्रेगनेंस फील हो पिता, आज हमें तेरी प्रेजेंट और भी ज्यादा फील हो। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। आज प्रार्थनाओं में हमारा मन बहुत ज्यादा जुड़ चुका पिता परमेश्वर, हमारा मन तेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुका परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सामर्थी 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 खुदा आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आप सामर्थी हो, आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हो। तूने कहा खुदा मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं दौड़ा आऊंगा, मैं भागा आऊंगा। यस पिता परमेश्वर, तू वायदों का सच्चा पिता। आज तूने मेरी प्रार्थनाओं पर अपना कान लगाया हुआ है और मैं विश्वास करता पिता आज इस प्रेयर में खुदा मैं तुझे फील कर चुका हूँ, मैं तुझे फील कर चुकी हूँ परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर, आपकी प्रेजेंट के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सब लोग पूरी तरह से आंखें बंद करके ऐसे फील करो खुदा आपके सामने। जब ऐसा महसूस करोगे तो आपको उसकी प्रेजेंट फील होगी कलीसिया। जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा, सोचों में चल रहा है, वो सब एक साइड पे कर दो। कोई भी हालात है, सिचुएशन है, किसी के लिए अभी आप कुछ चाहते हो, कोई भी बात है, सब बातें एक साइड पे करो। अपनी पूरी तरह से अपने मन को खुदा के साथ स्थिर करो, क्योंकि कलाम में लिखा तू बच तब तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए आज सबसे पहले खुद के ईमान को सेट करो, खुद परमेश्वर में बढ़ने वाला मन लेकर आओ। सब खुद के लिए परमेश्वर के सामने जाइए, धन्यवाद कीजिए, कहिए प्रभु को यस पिता आप मौजूद हो यहाँ और मैं तुझे फील कर चुका पिता। आज मेरे मन की आंखें यीशु के नाम से खुल चुकी है।
यीशु के नाम से खुल चुकी है पिता। तेरे वचन में लिखा खुदा, तूने खुदा अपने नबियों के मन की आंखों को खोल दिया पिता, जैसे आपने मूसा के मन की आंखों को खोला, जैसे परमेश्वर आपने अलीशा की प्रार्थनाओं के द्वारा गेजी के मन की आंखों को खोला पिता। उसने तेरी सामर्थ को देखा, उसने तेरी उपस्थिति को, तेरी प्रेजेंस को, तेरी शक्ति को देखा। आज परमेश्वर मेरे भी मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे भी मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है। सब अंगीकार करो, अपने मुंह से बोलो, कहो पिता को, यस पिता, यीशु नासरी के नाम से मेरे मन की आंखें खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं, खुल चुकी हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है पवित्र आत्मा को पाने के बाद तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो। तो सच में हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो चुकी हैं, खुल चुकी हैं। धन्यवाद करो सभी लोग, कहो पिता को, यस पिता, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, मेरी समझ को खोल चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मेरा मन प्रभु तेरे साथ खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है। यस पिता, मेरा मन खुल चुका है, मेरी समझ खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। मेरी प्रार्थना खुल चुकी है, मेरा प्रेयर लाइफ का जीवन खुल चुका है, खुल चुका है, खुल चुका है। सब 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 मुझसे अंगीकार करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर खोलोगे वह खुलेगा, जो कुछ भी बांधोगे वह बंधेगा। इसलिए अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को, यस पिता, मेरा मन खुल चुका है, 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 मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ खुल चुकी है। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आज मेरा मन पूरी तरह से खुल चुका है, पूरी तरह से खुल चुका है, पूरी तरह से खुल चुका है। मेरे मन की आंखें खुदावंदा ज्योतिर्मय हो चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी समझ खुल चुकी है। सब 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 अंगीकार करो। जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं वो परमेश्वर को फील करने वाले हैं, वे अपने पास परमेश्वर को महसूस करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा जितने भी शुद्ध मन वाले हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। तो कहो पिता को, यस पिता, आज वह शुद्ध मन में मांगता है पिता, वह मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, वह शुद्ध मन मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, यीशु नाम से बढ़ चुका है, यीशु नाम से बढ़ चुका है। धन्यवाद पिता, वह शुद्ध मन पिता जो तुझे भाता है पिता, वह मन मेरे अंदर आ चुका है, वह मन मेरे अंदर आ चुका पिता, वह मन मेरे अंदर आ चुका है। सब 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 बोलो, कहो पिता को, यस परमेश्वर, मैं तेरा सबसे खास बेटा हूँ, मैं तेरी सबसे खास बेटी हूँ। तूने मुझे अपने हाथों से बनाया पिता, तूने मुझे अपने हाथ से रचा परमेश्वर। तेरा वचन कहता प्रभु, तूने मुझे अपने स्वरूप पर, अपनी समानता पर, अपने गुणों पर बनाया पिता। तेरे वे आत्मा के गुण परमेश्वर, जिन गुणों पर तूने मेरी रचना की है पिता, वो गुण मेरे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। मैं तेरे हाथों की रचना हूँ परमेश्वर, मैं तेरा सबसे ज्यादा खास बेटा हूँ, मैं तेरी सबसे ज्यादा खास बेटी हूँ पिता, मैं सबसे ज्यादा खास हूँ, मैं खास हूँ। सब अंगीकार करो, कोई भी अपने आप को नॉर्मल ना समझे, अपने आप को खास समझो, क्योंकि हम राजाओं के राजा की संतान है कलीसिया। कहो खुदा को, यस परमेश्वर, आप राजा हो मेरा प्रभु, और मैं आपका राजकुमार हूँ, मैं आपकी राजकुमारी हूँ। यस परमेश्वर, आप मेरे पिता हो, आप मेरी अब्बा हो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। तेरे कलाम में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया है। यस पिता, तेरे वचन के अनुसार मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी संतान हूँ, तो मैं वारिस हूँ पिता। हर खुशी का, हर आनंद का, हर बरकत का मैं वारिस हूँ पिता। यस परमेश्वर, यस परमेश्वर, तेरी बरकतें, तेरी आशीषें, तेरी खुशियाँ मेरे हिस्से में आ चुकी हैं। यस परमेश्वर, आपने मुझे दी हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सब लोग सब लोग सब लोग कहो पिता को, यस परमेश्वर, आज मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु, आप ही मेरे प्रभु हो। आपने मेरे लिए क्रॉस पर जान दी है, मार खाई है, कोड़े खाए हैं। प्रभु तेरा वचन बताता,
जैसे रोमियो में लिखा, जो भी परमेश्वर तुझे अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, सच में मन से विश्वास करते हैं, वे उद्धार के वारिस बनते हैं। यस पिता, आज मैं भी पूरे मन से अंगीकार करता हूँ, कलीसिया सब अंगीकार करे, बोलो परमेश्वर को, यस पिता, आज मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। मेरे लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा, मेरे लिए यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यस प्रभु, मैं तेरे जी उठने पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। और आज से प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा उद्धार करता है। यस पिता, आज मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से तुझे ग्रहण करता हूँ, तुझे ग्रहण करती हूँ। तेरे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, तू एक ही परमेश्वर है। तेरे कलाम में लिखा, इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर आपने कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया जिस नाम में उद्धार हो, एक ही नाम है, यीशु नाम। और आज वह नाम मेरी पहचान बन चुका है, मेरी पहचान यीशु नाम से हो चुकी है, मेरी पहचान यीशु नाम से हो चुकी है, मेरी पहचान यीशु नाम से हो चुकी है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ओ खुदा, धन्यवाद ओ खुदा, धन्यवाद ओ खुदा। मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी औलाद हूँ। यस पिता परमेश्वर, सच में खुदावंदा, जितने भी जाने अनजाने में गलतियां की, गुनाह किए, परमेश्वर तेरे सामने पश्चाताप करता हूँ। कलीसिया सभी मन फिराइए, क्योंकि बाइबल में लिखा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य हमारे हाथों में है। कलीसिया, स्वर्ग का राज्य आ चुका है, इसलिए अपने मनों को फिराइए। हर मनुष्य अपने मन की जांच करे, जितने ऑनलाइन देख रहे यहाँ बैठे सब अपने आप को जांचो। प्रभु का वचन कहता है जांचो, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हाथों में है। वह समय आ पहुंचा है, वह समय निकट है। कलीसिया, इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई पाप चल रहा है, कोई गलत चीजें चल रही है जो परमेश्वर को हर्ट करती है, जो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकती है, आज उन चीजों के लिए पश्चाताप करो, उन बातों को हटाओ अपनी जिंदगी से। अगर आपकी जिंदगी में छल फरेब है, झूठ है, कपट है, नशा है, व्यभिचार है, धोखाधड़ी है, कुछ भी हेर फेर है, आप अपने बिजनेस में धोखा करते हो, लालच करते हो, चोरी करते हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में रुकावट बनी है, तो वह खुदा महान है, वह आपकी सारी रुकावटों को तोड़ने की सामर्थ रखता है। जाओ उसके सामने, करो अंगीकार। यस पिता, सब मनों को फिराओ, बोलो पिता को, हे परमेश्वर, तू मेरे मन को बनाने वाला है, तू मेरे मन को रचने वाला खुदा, आज मैं तेरे सामने बैठकर पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में गलत चल रहा है कलीसिया, वो बातें खुदा के सामने रखो और कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये जो गलत चीजें है, जो मैं कर रहा हूँ, जो भी ये मेरे शरीर में चल रहा है, मेरी जिंदगी में चल रहा है, पिता, आज परमेश्वर तेरे सामने आकर मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती। परमेश्वर, ये बातें, ये चीजें, ये गलत जिंदगी आज से मेरी लाइफ से खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस प्रभु, आप मुझे क्षमा कर चुके पिता, जाने अनजाने में पिता, हमने जितने भी तेरे सामने पाप किए, अपराध किए पिता, आज हम अपनी गलतियों को मानते तेरे सामने और विश्वास करते पिता। सच में पिता, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है खुदा, आप हमें क्षमा कर चुके हो और यीशु नाम से पिता अपने राज्य के योग्य बना चुके हो, योग्य बना चुके हो। हम तेरे राज्य के योग्य ठहर चुके हैं, ठहर चुके हैं, ठहर चुके हैं। यस परमेश्वर, आपने मुझे स्वर्गीय चीजों का वारिस बनाया पिता परमेश्वर, और मैं स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने वाला बन चुका हूँ, प्रवेश करने वाली बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। तेरे कलाम में लिखा खुदा, हम मनुष्य तो एक घास के समान है, जब धूप आती है तो वह घास जलकर भस्म हो जाती है। ऐसे मनुष्य सच में एक जैसे पृथ्वी पर मुसाफिर है, हमारा असली घर खुदा का घर है। तो अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, मैं अपने असली घर में जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता। मैं मन फिराता हूँ, मैं मन फिराती हूँ, हर प्रकार की गलती गुनाह मेरी जिंदगी से आप क्षमा कर चुके हो। और परमेश्वर, मैं
बिलीव करता हूँ प्रभु, आपने मेरे पापों को, मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया खुदा। और आज से परमेश्वर मैं तेरा पवित्र बेटा, पवित्र बेटी बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुका हूँ। यस पिता, मैं वैसे ही चलूंगा जैसे आप चाहते हो, मैं वैसे चलूंगी जैसे आप चाहते हो। जैसे परमेश्वर आपके दास खरी चाल चलकर आपको भा रहे हैं, आपको प्रसन्न कर रहे हैं और आप उन्हें लगातार बढ़ाते जा रहे हो परमेश्वर। हम भी तेरे दास के जैसे खुदावंद, हम भी तेरे दास के जैसे पिता तेरे वफादार बेटे बन चुके हैं, वफादार बेटियां बन चुके हैं, तुझे प्रसन्न करने वाले, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हम बन चुके हैं, हम बन चुके हैं पिता। आप हमें बना चुके हो, आप हमें ऐसा बना चुके हो, आप हमें ऐसा बना चुके पिता। हम पूरी तरह से तेरी इच्छा में जीने वाले बन चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा करने वाले बन चुके हैं। यस पिता, यस पिता, यस पिता, आज मेरे मन को छू चुके हो, छू चुके हो, छू चुके हो। मेरा मन आज परिवर्तन हो चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है। आज मेरी जिंदगी में बड़ा रिवाइवल आ चुका है, बड़ा बदलाव आ चुका है। यस पिता, जो तेरे दास की प्रार्थनाएं परमेश्वर मक्खू में मेरे लिए हुई पिता, उस मक्खू मीटिंग में खुदाबंदा जो तेरे दास के द्वारा मेरे लिए वर्ड्स आए, मेरे लिए प्रार्थनाएं हुई पिता, उन प्रार्थनाओं का प्रभाव मेरी जिंदगी पर, मेरे परिवार के ऊपर आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। यस खुदा, आपने अपने दास के द्वारा बोला था कि इस मीटिंग के बाद तुम्हारी जिंदगी में बड़ा रिवाइवल होगा। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास की भविष्यवाणी के द्वारा पिता मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका है, मेरी सोचें बदल चुकी है, मेरा मन बदल चुका है, मेरे विचार बदल चुके हैं, मेरा उठना बैठना सोचना देखना सब बदल चुका है। हम पूरी तरह से आत्मा में जीने वाले बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो प्रभु को यस पिता, जो आपके दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता तेरी बड़ी पावर काम करती है। बड़े बड़े रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियों को सुन रहे हैं परमेश्वर। कैसे तेरे दास के मुख से आने वाले वर्ड पिता तेरे लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल रहे परमेश्वर। वो प्रार्थनाएं जो मेरे लिए भी चल रही पिता, वो प्रार्थनाएं पिता जो तेरे दास ने तेरे सामने घुटने टेक कर रहे परमेश्वर, आज पिता वो प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका है, बड़ा निखार आ चुका पिता। तेरे दास की प्रार्थनाएं मेरे जीवन में काम कर चुके पिता। सब अंगीकार करो, अपने ऊपर हाथ रखो और ऐसे फील करो, बोलो परमेश्वर को यस पिता, तेरे दास की प्रार्थनाएं मुझे लग चुकी हैं, मुझे लग चुकी हैं, मुझे लग चुकी हैं। सब बोलो, अंगीकार करो, कहो पिता को यस पिता, तेरे दास के द्वारा जो प्रार्थनाएं चल रही हैं वह मेरे जीवन में काम कर चुकी हैं, वह मेरे जीवन में काम कर चुकी है। वह प्रार्थनाएं खुदा मेरे जीवन में बदलाव लेकर आ चुकी हैं, मेरे मन को बदल चुकी हैं, मेरी बुद्धि को खोल चुकी हैं, मेरे परिवार में काम कर चुकी हैं। धन्यवाद पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरा घर स्वर्ग बन चुका है, मेरे घर में शांति आ चुकी है, मेरे घर में बरकतें ठहर चुकी है, मेरे घर में खुदाबंदा रूहानी आशीषें आ चुकी है, मेरा पूरा परिवार प्रिय योद्धा बन चुका है। यस पिता, तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा पिता हमारी जिंदगी में बड़े बड़े आत्मिक फल प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके दास दानों वरदानों की धुन में लगे पिता, तेरी खोज में लगे पिता, सच में परमेश्वर तेरे दास की प्रार्थनाएं खुदा मुझे भी तेरा खोजी बना चुकी हैं, खोजी बना चुके पिता। हम तेरी खोज में बढ़ चुके हैं, हम तेरी खोज में बढ़ चुके हैं परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया सभी 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 विश्वास से बोलो, जो कुछ आप बोल रहे हो परमेश्वर की सामर्थ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा काम कर रही है, काम कर रही है। जो आप बोल रहे हो परमेश्वर आपको वैसा बना रहा है। सब धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को यस पिता, तो मुझे वैसा बना चुका पिता जैसा तू चाहता पिता। मैं कभी अपनी बुद्धि ना लगाऊं पिता, क्योंकि तेरे कलाम में मना किया है, तेरे कलाम में कहा है कभी अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा मत लेना। परमेश्वर के सामने जाना, उससे बात करना, तब तुम्हारे लिए परमेश्वर
सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए कहो परमेश्वर के सामने, यस पिता, मैं कभी अपनी मर्जी नहीं करूंगा, अपनी मर्जी नहीं करूंगी, मैं संपूर्ण मन से खुदावंद यीशु तुझ पर भरोसा करूंगा, तुझ पर भरोसा करूंगी। परमेश्वर आप ऐसा कर चुके पिता, आप मेरे मन को मजबूत बना चुके हो। सब लोग धन्यवाद करो और कुछ समय के लिए अपने लिए और भी स्ट्रॉन्ग प्रेयर कीजिए। जो लोग ऐसे प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हालातों के ऊपर मन लगा रहता है, बार बार सोचे चलती रहती है, बार बार मन डिस्टर्ब रहता है, बार बार मन खराब रहता है, बार बार नेगेटिव ख्याल आते हैं, बार बार तरह तरह की सोचें आती हैं, बार बार विश्वास में गिरते हैं, खुदा के वचन उठाते हैं लेकिन बार बार गिरते हैं। ऐसे लोग पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, परमेश्वर जब तू मेरे साथ है तो मैं तो कभी हालात में रह ही नहीं सकता। इसलिए खुदावंद यीशु, आज मैं तेरे सामने बैठकर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। जिन लोगों के अंदर डाउट रहता है, जो विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं, हालात पर मन जाता है, वो पिता के सामने हाथों को उठाओ और कहो प्रभु को, यस परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है पिता। तेरे कलाम में लिखा, अपना विश्वास कभी ना छोड़ना, अपना हया मत छोड़ना, सदा प्रार्थनाओं में लगे रहना, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना। जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यस पिता, आप सच्चे परमेश्वर हो। और खुदा, ये जो मेरे मन में बार बार डाउट आता है, बार बार मेरे मन में डर आता है, शंका आती है, जो मेरा मन विश्वास में डाउन होता है, आज तेरे सामने बैठकर मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करती खुदा, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरी दलेरी बढ़ चुकी है, मेरा हया बढ़ चुका है। यस पिता, जैसे तेरे दास के अंदर खुदा तेरी दलेरी काम करती है पिता, जैसे तेरे दास के अंदर हया काम करता है, जैसे तेरे दास खुदा बड़े विश्वास से प्रार्थनाएं करते पिता, ऐसे खुदा बंदा मैं विश्वास करता हूँ, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। मैं विश्वास में धनी हो चुका हूँ, मैं विश्वास में धनी हो चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा प्रभु, आपने चेलों से कहा, यदि तू विश्वास से पहाड़ से भी कहेगा उखड़ और समंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करेगा, तो तुम्हारे कहने से पहाड़ भी हट जाएगा। तो धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, तेरे वचन में लिखा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। यस परमेश्वर, विश्वास करने के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और आज मेरे अंदर वो विश्वास बढ़ चुका है, वो विश्वास बढ़ चुका है पिता, जिस विश्वास के द्वारा तेरी सामर्थ काम करती है, जिस विश्वास के द्वारा पिता तू बड़े बड़े काम करता है। सच में पिता परमेश्वर, आज वो विश्वास मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है। सब बोलो, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, मेरा हया बढ़ चुका है, मेरी दलेरी बढ़ चुकी है, मेरे अंदर विश्वास बढ़ चुका है, मेरे अंदर विश्वास बढ़ चुका है, तुझ पर भरोसा बढ़ चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे विश्वास को बढ़ा चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे हया को बढ़ा चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी दलेरी को बढ़ा चुके हो। सब अंगीकार करते हुए कहो पिता को, यस परमेश्वर, आपका आत्मा पाया हुआ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और खुदावंद यीशु, तेरा वो आत्मा खुदा मुझे दलेरी से भर चुका है, मुझे हया से भर चुका है, मुझे विश्वास से भर चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर आ चुका है। यस पिता, तेरे कलाम में लिखा, विश्वास ही से अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपने देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर दूसरे देश में चला गया। विश्वास ही से पतरस पानी पर चलने लगा। विश्वास से पिता तेरी सामर्थ काम करती है, विश्वास से तेरी पावर काम करती है। यस परमेश्वर, यस परमेश्वर, यस परमेश्वर, तुझ पर भरोसा करना पिता जीत की निशानी है। यस पिता, मैं बड़ी जीत को पाने वाला बन चुका हूँ। मेरा भरोसा बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा भरोसा बढ़ चुका है, मेरा विश्वास बढ़ चुका। सब धन्यवाद करते जाइए। अभी कुछ समय के लिए अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। कलीसिया, जितने भी लोग आप यहाँ बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, आपके घर में कोई हालात चल रहा है, कोई सिचुएशन चल रही है, आपके बच्चे आगे पीछे हैं, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके मम्मी पापा, आपका कोई भाई बहन,
कोई भी आपकी जिंदगी में आपका रिश्ता नाता आगे पीछे है तो पिता के सामने जाइए, उस विश्वास से अंगीकार करो जिस विश्वास से खुदा काम करता है। जाओ पिता के सामने, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, वो विश्वास करो, वो आपके सामने है। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे जब भी पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो सच में वह हमारी सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार में चलने वाले हालात के लिए, सिचुएशन के लिए पिता के सामने जाओ। अगर आप विश्वास से जाओगे उसके पास, हया से जाओगे, तो परमेश्वर की सामर्थ तुरंत आपकी जिंदगी में काम करने वाली है। तो विश्वास से जाइए पिता के सामने। अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ चाहते हो तो फैमिली के लिए जाओ, खुद के लिए चाहते हो तो खुद के लिए जाओ। कुछ भी आप चाहते हो वो पिता आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। ऑनलाइन आप भी अपने घरों में, परिवारों में, बिजनेस में कुछ भी आप चाहते हो तो खोलो आपका मन परमेश्वर के सामने। 5 मिनट का समय आपके पास है। जो कुछ आप चाहते हो बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। कलीसिया बोलो, जो जो आपको चाहिए, जो कुछ आप चाहते हो बोलो। यीशु नाम से ये हो चुका है, यीशु नाम से ये मेरे परिवार का मेंबर बदल चुका है, यीशु नाम से मेरी रुकावट जा चुकी है। जो कोई आपके घर की सिचुएशन है, हालात है, जो आपको पता है और जो चाहते हो मेरी कोई सुने, आज वो परमेश्वर सुनने के लिए आपके बीच में उतर आया। कलीसिया पूरे मन से जाओ उसके पास, बोलो, खोल दो अपने मन को। जो आप चाहते हो, आप कोई चंगाई चाहते हो, शिफा चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, आप कोई मकान, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, वीजा चाहते हो, बेबी ब्लेसिंग चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो, रखो 5 मिनट के लिए अंगीकार करो। बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलो प्रभु को, यस पिता, यीशु नाम से, यीशु नाम से मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मेरा ये काम प्रकट हो चुका, मेरा ये काम प्रकट हो चुका। जो भी आप चाहते हो कंटिन्यू अंगीकार करते जाइए, करते जाइए, बोलते जाओ, बोलते जाओ। कलीसिया जो आप चाहते हो रखो उस बात को यीशु नाम से। वो परमेश्वर सब कुछ करता है। बाइबल में लिखा, उस यहोवा ने अधिकार दिया, उसने कहा तुम मेरे पुत्र के नाम से, यीशु नाम से जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो परमेश्वर यीशु नाम से जो आप बोल रहे हो वो कर रहा है, वो दे रहा है आपको। इसलिए बोलो, जो आप चाहते हो कहो, विश्वास से कहो, वो आपके सामने, वो आपकी सुन रहा है। कलीसिया बोलो, जो चाहते हो बोलो यीशु नाम से, ये मेरे लिए हो चुका है। क्योंकि बाइबल में लिखा 2025 साल पहले हमारे प्रभु ने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, अपना लहू बहाया, अपना बलिदान दिया हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। सच में वह सामर्थी परमेश्वर जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। तो जो खुदा ने पूरा किया है उसको आप प्रकट रूप में देखना चाहते हो तो अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, आपने क्रॉस के ऊपर मेरे इन दुखों को, मेरे इन हालातों को, मेरी इस पीड़ा को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। मेरे घर में कोई हालात है ही नहीं, मेरे घर से, परिवार से, मेरी जिंदगी से सब हालात आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। यस प्रभु, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया पिता, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया पिता, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया पिता। आपने मेरे लिए मार खाई, आपने मेरे लिए कोड़े खाए, आपने मेरे लिए लहू बहाया पिता, आपने मेरे लिए अपना बदन तोड़वाया परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। तेरा वचन कहता प्रभु यीशु, आपने कहा, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, तो चिंता मत कर, तू मत रोना, मत घबराना, मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। धन्यवाद करो, अंगीकार करो, बोला प्रभु को, यस पिता, तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। कोई हालात मेरे लिए नहीं है, रोना धोना मेरे लिए नहीं है, सिचुएशन मेरे लिए नहीं है, टेंशन चिंता मेरे लिए नहीं है, बीमारी मेरे लिए नहीं है। यस पिता, सब कुछ तूने क्रॉस के ऊपर चढ़कर खत्म कर दिया है। कोई कर्जा मेरे लिए नहीं है, कोई जादू टोना मेरे लिए नहीं है, कोई श्राप मेरे लिए नहीं है, कोई हालात मेरे लिए नहीं है, गरीबी मेरे लिए नहीं है, लाचारी मेरे लिए नहीं है, बीमारी मेरे लिए नहीं है। यस पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता पिता, तूने सब हालातों के ऊपर यीशु नाम दिया है और यीशु नाम में सब कुछ कंप्लीट है,
सब कुछ पूरा है। यस पिता, वो जीवन प्रभु जो आपके मुर्दों में से उठने के द्वारा आपने मेरे लिए वो अनंत जीवन दिया पिता, वह चोखा जीवन जो आप लेकर आए पिता, वह मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने व घात करने को आता है, लेकिन प्रभु आपने कहा मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए। वह कौन? जो विश्वास करेंगे। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। तो धन्यवाद करो, कहो प्रभु को, यस पिता मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ और मुझे वह ब्लेस्ड लाइफ, अनंत जीवन, अबंडेंट लाइफ मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। यस पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से। इससे लगाइए अपने मन को और तेज अंगीकार, तेज चाहत करें, क्योंकि सचमुच परमेश्वर की भारी पावर आपकी लाइफ में काम कर रही है। आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, आज मांगो खुदा से आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ को, और कहो प्रभु से कि यस खुदा मैं अंगीकार करती, मैं अंगीकार करता परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि आप कभी देकर सुनाते नहीं हो परमेश्वर पिता। एक मनुष्य देता है किंतु सुनाता है, लेकिन परमेश्वर आप वो परमेश्वर हो जो कुछ भी देते हो, कुछ भी करते हो परमेश्वर, और कभी भी सुनाते नहीं हो परमेश्वर पिता। यस खुदा आज मैं आपके आगे जाता हूँ, आज मैं आपके आगे जाती परमेश्वर। यस खुदा आप मुझे आत्मिक बुद्धि दे चुके हो, आप मुझे आत्मिक सेंस दे चुके हो परमेश्वर पिता, कैसे चलना है, कैसे आप में बढ़ना है परमेश्वर, हर एक चीज की बुद्धि समझ दे चुके हो। कलीसिया आज मांगिए परमेश्वर से आत्मिक बुद्धि और समझ को, और कहो परमेश्वर से कि यस पिता आप प्रतापी परमेश्वर हो। आप तो परमेश्वर वचन में लिखा है कि आप ज्ञानवानों के ज्ञान को तुच्छ जानते हो और निर्बुद्धियों पर परमेश्वर पिता अपने ज्ञान को प्रकट करते हो परमेश्वर। यस खुदा मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपके वचन को सुनने वाली, आपके वचन को ग्रहण करने वाली, आपके वचन को मानने वाली मुझे बुद्धि और समझ दे चुके हो। यस कलीसिया आज मांगो खुदा से, वो परमेश्वर पिता आपके लिए वैसा ही कर रहा है। आज अंगीकार करो और कहो प्रभु से, यस परमेश्वर मैं विश्वास करती पिता, आप मुझे आत्मिक बुद्धि समझ दे चुके हो परमेश्वर पिता। वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर बुद्धि और समझ सोने से कई गुना बढ़कर है, वो तो कुंदन से बढ़कर कीमती है। यस पिता वो बुद्धि, वो समझ पिता मेरे अंदर आ चुकी है। यस कलीसिया अंगीकार करते जाइए। यदि आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस है, यदि आप कुछ भी काम करते हो आपका काम वो सफल नहीं होता, तो आज अंगीकार करो। सोचो कलीसिया आप उस दुनिया के मालिक के बेटे और बेटियां हो, तो क्या आप नॉर्मल हो? परमेश्वर के दास भी बताते हैं कि हम उस खुदा की खास प्रजा है, खास बेटे बेटियां हैं। तो आज खुद के लिए अंगीकार करो, अपने बच्चों के लिए अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, मैं आपकी खास बेटी हूँ, मैं आपका खास बेटा परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती प्रभु, मैं कई घंटों तक प्रार्थना कर चुकी हूँ, मैं कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका परमेश्वर पिता। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपका मन, आपका हॉली स्पिरिट मेरे अंदर काम कर रहा है। यदि किसी पर्सन ने अपने आंखों को खोला हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो यहाँ मौजूद है, तो सब जन आंखों को बंद करो, इधर उधर मत देखो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरे दिल को खोल चुके हो परमेश्वर पिता। क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर कि आप मनुष्य के बाहरी स्वरूप को नहीं परंतु उसके मन को जांचते हो, उसके मन को देखते हो। यस खुदा आज मैं विश्वास करती पिता, आज मैं अपने फेथ को आपके ऊपर लाती हूँ परमेश्वर पिता। आप मेरे मन को खोल चुके हो, 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 आप मेरे मन को खोल चुके हो। सब जन कलीसिया अलर्ट होकर चौकस होकर प्रार्थना करो और आज कहो खुदा से
कि यस परमेश्वर, मैं विश्वास करती प्रभु, आज आप मेरे मन को खोल चुके हो, आज आप मेरे मन को खोल चुके हो, आज मेरे मन को खोल चुके हो प्रभु यीशु। आपका पवित्र आत्मा, आपका होली स्पिरिट पिता परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है परमेश्वर पिता, वो मेरे मन में कार्य कर चुका, वो मेरी बॉडी में कार्य कर चुका, वो मेरे मन में कार्य कर चुका, वो मेरी बॉडी में कार्य कर चुका, वो मेरे मन में कार्य कर चुका, वो मेरी बॉडी में कार्य कर चुका। कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का नशा है जो आपके परिवार का कोई मेंबर करता है, आपका रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोस का मेंबर करता है, तो आज उसके लिए भी अंगीकार करो, क्योंकि वचन को याद करो कलीसिया। वचन में लिखा है कि जो नशा करते हैं वे खुदा के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। वचन को याद करो, परमेश्वर को वो लोग शोकित करते हैं। आज उन लोगों का नाम लो, अंगीकार करो यदि आपकी लाइफ में, तो आज कहो पिता ये गंदा नशा पिता, ये गंदी अभिलाषा परमेश्वर पिता, ये इसके जीवन से, ये मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। हर प्रकार का नशा पिता ये मेरे लिए है ही नहीं पिता, हर प्रकार का नशा ये इसके लिए है ही नहीं पिता। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का नशा इसके जीवन से छूट चुका है। ये परमेश्वर फ्री हो चुका है, ये फ्री हो चुकी है, ये फ्री हो चुका है, ये फ्री हो चुकी है। ये कलीसिया, यदि आपका कोई परिवार का मेंबर गलत चीजों में फंसा हुआ है, गलत अभिलाषाओं में फंसा हो, या आप फंसे हुए व्यभिचार में फंसे हुए, आपके मन में गंदे विचार चलते हैं, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, आपके बच्चों के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का, आज उसे मन में बुद्धि में स्मरण करो और कहो खुदा से कि परमेश्वर हर प्रकार की व्यभिचार की सोच, हर प्रकार की गंदी अभिलाषाएं ये इसके लिए नहीं है। चल आउट यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर का पवित्र बेटा है, ये परमेश्वर की पवित्र बेटी है, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर की मंदिर है। ये खुदा आपका पवित्र आत्मा इसके अंदर वास करता है। हर प्रकार की नेगेटिव थॉट्स यीशु नाम से इसके लिए है ही नहीं पिता, ये तो आउट हो चुके, 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 आउट हो चुके। यस कलीसिया, लगाओ अपने मन को, आज कहो परमेश्वर से कि यस खुदा आप मेरे मन में काम कर रहे हो पिता, आप मेरे मन के स्वामी हो परमेश्वर पिता। आज मैं विश्वास करती प्रभु, जैसे खुदा शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने पिता जब आपके ऊपर विश्वास किया पिता, तो सचमुच पिता उन्होंने तुम्हारी सामर्थ पर पिता 1% भी शक नहीं किया परमेश्वर। उनको विश्वास था कि जो परमेश्वर यहोवा है वह हमें आग की भट्टियों से भी बचाने की ताकत रखता है परमेश्वर पिता। यस खुदा, आज मैं विश्वास करती पिता, आज मैं विश्वास करता पिता, जैसे पिता उनकी लाइफ में वो हालात था, उन्हें दिख रहा था वो आग की भट्टी थी परमेश्वर, लेकिन उन्होंने उसकी ओर मन को नहीं लगाया। आज मैं भी विश्वास करती हूँ शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसे पिता, यदि मेरी लाइफ में कलीसिया, यदि आपकी लाइफ में कुछ भी हालात है और आज कहो पिता ये मेरे लिए है ही नहीं पिता, मैं भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह विश्वास करती पिता ये मेरे लिए है ही नहीं। वो परमेश्वर जो आग की भट्टियों से बचाने की ताकत रखता है, वो हालात मेरे जीवन से आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका, आउट हो चुका। परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर चुका, काम कर चुका, काम कर चुका, काम कर चुका। यस पिता, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस प्लीज अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए जीवती खुदावन से, कहिए परमेश्वर से कि पिता तेरे कलाम में लिखा है पिता, तेरा वचन मेरे लिए कहता है परमेश्वर, आपने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं होंगे, पिता का आत्मा होगा। तो परमेश्वर आपने अपने आत्मा को जो मेरे अंदर दे दिया है परमेश्वर, आपने पवित्र आत्मा जी को मेरे अंदर दिया है खुदावन मेरी अगवाही करने के लिए। यस पिता परमेश्वर मेरी सहायता करने के लिए पिता, तेरा आत्मा खुदावन जो मेरा मददगार है पिता परमेश्वर, तो मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं अपने आप को खुदावन पूरी तरह से पिता पवित्र आत्मा के हाथों में खुदावन सरेंडर करता हूँ पिता, आपके हाथों में दे देता हूँ खुदावन। यस पिता, तेरा आत्मा मेरे मन में, मेरी सोचों में, मेरे विचारों में कार्य कर रहा है।
कलीसिया सब जन अपने आप को पवित्र आत्मा जी के हाथों में सौंप दीजिए। जैसे 12 चेले, जैसे कि आप सब भी जानते हो कि कैसे जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो उन्होंने अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और परमेश्वर का आत्मा कैसे नगर नगर गांव गांव उन्हें लेकर जा रहा था। वो सामर्थ्य से भरे रहते थे, कैसे भी बीमारों को गुड न्यूज देते थे और बीमार अपना मन परिवर्तन करते थे, अपनी बीमारियों से फ्री होते थे, हालातों से बाहर आ जाते थे। तो वही आत्मा आज तुम्हारे भी अंदर है। कलाम कहता है वो निर्बलताइयों में हमारा बल बन जाता है। कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा जी के द्वारा हम सामर्थ प्रकट कर सकते हैं। कलाम कहता है कि यदि तुम पवित्र आत्मा जी से कहोगे तो वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा पिता जो सामर्थ का आत्मा है आपका आत्मा है पिता, मेरे अंदर है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं नॉर्मल हूँ ही नहीं पिता, तेरा आत्मा यदि मेरे अंदर है पिता तो मैं खास हूँ, मैं स्पेशल हूँ। सब जन अपने हाथों को वाइब्रेट करिए और हर तरह की जो भी आपको फील हो रहा है, अगर आप घर में हो, अपने परिवार में हो, आप अपनी रजाई में कंबल में बैठे हो, हर तरह की चीजों को हटाकर परमेश्वर को पहला दर्जा दीजिए। कहिए पिता से, अपने हाथों को जोर जोर से वाइब्रेट करो, अपने कंबल से बाहर निकालो अपने हाथों को और जबरदस्त तरीके से आप में आ जाओ, दिलेरी में आ जाओ, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, बल का आत्मा दिया है, ताकत का आत्मा दिया है। वो आत्मा जो डैनियल के अंदर था, वो आत्मा जो शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर था, वो आत्मा जो पतरस के अंदर था जब वो पानियों के ऊपर चल रहा था, वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, जो 12 चेलों के अंदर था। यस कलीसिया, वो तुम्हारे अंदर है। अपने मन में स्थिर हो जाओ, अपने दुर्लभ विचारों को डांटो, डांटस दो और कहो मेरा परमेश्वर बड़ा। अपने मन से कहो, अपनी दुर्लभ सोचों से कहो, कमजोर सोचों को हटाओ अपने अंदर से और पवित्र आत्मा जी से कहिए कि आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सोचों में कार्य कर रहे हो पवित्र आत्मा जी। मैं नॉर्मल नहीं हूँ। यस परमेश्वर, तेरा बल मेरे अंदर है, तेरी सामर्थ मेरे अंदर है परमेश्वर। 5 बार कहो सभी जन, पवित्र आत्मा जी से कहिए पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आप मेरी अगुवाई कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो, आप मेरी सोचों में कार्य कर रहे हो। हर डिस्टर्ब करने वाली बात मेरी जिंदगी से आउट है। हर वो सोच जो मुझे कमजोर करती है, जो मेरे विश्वास को कमजोर करती है, वो मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, यदि आप मेरे अंदर हो तो मैं डाउन कैसे रह सकता हूँ? डाउनफॉल मेरी लाइफ में नहीं डर सकती, घटिया कमियां नहीं डर सकती, क्योंकि पिता तेरी सामर्थ 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 मेरे अंदर है पिता, तेरा बल मेरे अंदर है, तेरा हया मेरे अंदर है। यस कलीसिया, कलाम कहता है पवित्र आत्मा जो हमारी परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती करता है, परमेश्वर के आगे रिक्वेस्ट करता है और वो खुद आहें भर भर कर तुम्हारे लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करता है। कलीसिया, तो तुम कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर से आलस आउट हो चुका है। अगर तुम मोबाइल यूज करते हो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी गंदी आदत है, शारीरिक आदत है, तो आज कमांड करो पवित्र आत्मा जी से कहिए, क्योंकि कलाम कहता है पवित्र आत्मा हमारे मनों को बदलता है। तो तुम कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे अंदर से चेंज कर चुके हो, आप मुझे अंदर से चेंज कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मुझे अंदर से चेंज कर चुके हो, आप मुझे अंदर से चेंज कर चुके हो। जो लोगों से छुपा सकता हूँ, लेकिन आपके सामने मेरा मन खुली किताब की तरह है, आप सब कुछ जानते हो। पवित्र आत्मा जी आप मुझे अंदर से चेंज कर चुके हो, चेंज कर चुके हो, चेंज कर चुके हो, बदल चुके हो, मुझे तैयार कर चुके हो पिता के वचन को पूरा करने के लिए, पिता के कलाम को पूरा करने के लिए, पिता की आज्ञाकारी करने के लिए। पवित्र आत्मा जी आप मुझे बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो, बदल चुके हो। यदि तुम कहोगे वो तुम्हें बदल डालेगा। कलीसिया, तो आज रखो अपने मन की उन सोचों को, उन गलत आदतों को परमेश्वर के सामने और कहो पवित्र आत्मा जी से,
पवित्र आत्मा जी आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे बदल चुके हो, आप मुझे बदल चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरी सोचों को बदल चुके हो, आप मेरे विचारों को बदल चुके हो। यस मेरा उठना बैठना आपके अनुसार होगा, मुझे आत्मा में जीना, आत्मा में चलना सिखा चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मेरी अगुवाही कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सब जन मांगे अपने लिए बुद्धि और समझ, कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मुझे आत्मिक समझ से, बुद्धि से भर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी मैं नॉर्मल रीति से नहीं, मैं आत्मा से भर भर कर पिता से बातें करूं, पिता से बातें करने वाले अल्फाज दे चुके हो, वर्ड दे चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। पवित्र आत्मा जी मैं रूह से भरकर प्रार्थनाएं करूं। यस जीसस आपका रूहे पाक मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है। यस परमेश्वर आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। सब जन कलीसिया कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हैं 6 दिन काम करो और 7वां दिन हजूरी में आओ। तो कल वो डे है, कल वो दिन है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आपकी बरकतों के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके छुटकारे के लिए। तो कल कलीसिया कल के दिन के लिए अगुवाही मांगिए खुदावन से। कहिए पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, आप मुझे लेकर जा रहे हो, लेकर जा रहे हो अपनी हजूरी में वचन पूरा करने के लिए। पवित्र आत्मा जी मैं आपके वचन को पूरा करना चाहता हूँ। यस परमेश्वर आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। परमेश्वर कल तेरा आत्मा पिता मुझसे बात करेगा। पिता परमेश्वर कल आपका आत्मा आपके दास के अंदर से मुझे वर्ड देगा, मुझसे बात करेगा, मेरी लाइफ को चेंज करेगा। यस पिता परमेश्वर तेरा कलाम कहता है तेरी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। यस पिता परमेश्वर कल जब मैं तेरे आंगनों में प्रवेश करूंगा तो आनंद मेरे अंदर आ जाएगा। पिता परमेश्वर यस खुदावन तेरे कलाम में लिखा है, परमेश्वर तेरा वचन कहता है, पिता परमेश्वर तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर कि डरते हुए कांपते हुए उसके हजूरी में आओ। तो यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो, आप मेरे मन को तैयार कर चुके हो, मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी ताकि कल के वचन को मैं अपनी जिंदगी में ग्रहण कर पाऊं। खोल चुके मेरे आत्मिक कानों को, खोल चुके मेरे आत्मिक कानों को। यस पवित्र आत्मा जी आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। पिता कल का वचन मेरी ब्लेसिंग का कारण है, मेरी उन्नति का कारण है, मेरे आगे बढ़ने का कारण है। कल के वचन को रिसीव करने के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा, मैं आत्मा में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो, आप मुझे आत्मिक समझ और बुद्धि से भर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, यस परमेश्वर आपने ऐसा कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। पिता तेरी सामर्थ पिता जो बड़े बड़े पिता पहाड़ों को काट डालती है, यस पिता हालातों को चूर चूर कर देती है। पिता कल तेरी वो पावर, तेरा जलाल पिता मेरी जिंदगी में बढ़ जाएगा, मेरी लाइफ में बढ़ जाएगा। पिता आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। कल का वचन मेरे लिए पिता परमेश्वर मेरी रूह की खुराक है, मेरे आत्मा की रोटी है। पिता कल के वचन को लेने के बाद मैं सेम नहीं रहूंगा। यीशु नाम से, यीशु नाम से पिता तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता मुझे बदल चुकी है, मुझे चेंज कर चुकी है, मुझे चेंज कर चुकी है। यस कलीसिया अब्राहम जो पिता का बेटा था, उसका दास था, प्रिय दास, जिसने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो कलीसिया परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, कनान देश में जाने की आज्ञा दी, और उसने बिना कुछ सोचे शारीरिक बुद्धि को यूज नहीं किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को बड़े मन से लिया और अपनी वाइफ के साथ, अपने भतीजे लूत के साथ उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। और कलीसिया वो कनान देश जो जिसमें कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर ने जब उसे उस देश में रहने की आज्ञा दी तो उसने कलीसिया उस आज्ञा को बड़े मन से, बड़े दिल से पूरा किया। तो जैसे ही पूरा किया परमेश्वर ने उसे ऊंचा कर दिया। कलीसिया तो आज परमेश्वर ने तुम्हें भी आज्ञा दी है अपनी हजूरी में आने की, पर
बरकत लेने की, तो आप कहो अपने जो लोग अपने घरों में वॉच कर रहे हैं, अपने घरों पर है, परमेश्वर ने आपके लिए भी आज्ञा दी है, तो हम कहो पिता से, पिता आपका रूही पाक पिता मुझसे ये आज्ञा पूरी करवा चुका है पिता, कल मैं तेरे आंगन में जाऊंगा, समय से पहले जाकर अपनी बरकत को लूंगा, अपनी आशीष को लूंगा। और यस कलीसिया कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी में पहला दर्जा आपको देने वाला बन चुका हूं, आपको देने वाला बन चुका हूं। यस लॉर्ड, यस जीसस, आप ऐसा कर चुके, हम विश्वास करते पिता, आप हमारे अंदर बढ़ चुके हो, हम कम हो चुके, शरीर की बातों में हम जीरो हो चुके पिता, आत्मा का प्रभाव बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, यीशु नाम से आमीन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाइए और धन्यवाद कीजिए, क्योंकि कलाम कहता है, यहोवा के वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो उसका आनंद जो सदा काल के लिए उसने हमें दे दिया है कलीसिया, उसके कलाम में लिखा है, जो लोग उस पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो चोखा जीवन प्राप्त करते हैं। तो आप किसके वारिस हो कलीसिया? आप चोखे जीवन के वारिस बन चुके हो। तो कल परमेश्वर ने आपके लिए आज्ञा दी है, वचन दिया है, पिता ने कहा कि तू 6 दिन काम कर और 7वां दिन मेरी हजूरी में आओ। तो कल वो डे है बड़ी आशीष लेने का, बड़ी बरकत लेने का। तो कल आप अपने परिवारों के साथ आना और बड़ी आशीषें, बड़ी बरकतें लेकर जाना। तो परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके हैं। आमीन।